नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। रामनगरी अयोध्या एक और उत्सव मनाने को तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 5 जून को भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा और राम मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य राम दरबार में भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान होंगे और राम दरबार में लक्ष्मण और हनुमान बैठी मुद्रा में दिखेंगे, जबकि भरत और शत्रुघ्न खड़े रूप में पीछे होंगे। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा पर्व आयोजित होगा और मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए खास पेशकश। 500 साल के संघर्ष, इंतजार और 1200 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तो राम भक्तों के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए और राम भक्त भी भक्ति भाव से विभोर हो गए। राम मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के बाद रामनगरी एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। जिस तरह से 22 जनवरी 2024 को भगवान राम बालक रूप में मंदिर में विराजमान हुए थे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, अब उसी तरह दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट भव्य तैयारी में जुट गया है। अयोध्या में एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। राम मंदिर में अब राजा राम की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम के बाल रूप के बाद अब राजा का रूप। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की एक और मूर्ति अब स्थापित हो रही है। 5 जून वो ऐतिहासिक तिथि होगी जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन सप्त मंडपम और परकोटा के मंदिरों में भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्य राम मंदिर के जितने भी निर्माण कार्य हैं वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बालक राम के रूप में हुई थी, लेकिन इस बार राम मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम के रूप में भगवान राम स्थापित किए जाएंगे, जिसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 जून की शाम को माता सत्या जो है वो जल कलश यात्रा निकालेगी। ये जल कलश यात्रा सरयू नदी से शुरू होकर पहुंचेगी राम मंदिर की यज्ञशाला और 3 जून को जो है 6:30 बजे सुबह से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। ये अनुष्ठान जो है 4 जून की शाम तक चलता रहेगा। उसके बाद 5 जून को सुबह 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और चलेगा 1 बजे तक। 1:25 से 1:40 तक जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी अभिजीत मुहूर्त में राजा राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 जून से शुरू होंगे अनुष्ठान। 5 जून को केवल 15 मिनट का शुभ मुहूर्त। मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का होगा दरबार। दरबार में भगवान राम की प्रतिमा होगी विराजमान। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता जानकी विराजेंगी। प्रभु राम के सेवक हनुमान भी होंगे विराजमान। अभिषेक समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। कुल 101 वैदिक प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में भागीदारी करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार से। तीन जून और 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा का पूजन प्रातःकाल 6:30 6:30 बजे प्रारंभ होगा, 12 घंटे तक चलेगा, सायंकाल 6:30 बजे तक। बीच में 1 घंटे का थोड़ा विश्राम, फलाहार। 5 जून को यह पूजन प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर आरती के बाद 1 बजे पूर्ण हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अभिजीत मुहूर्त में 5 जून को दिन में 11 बजे के बाद प्रारंभ होगी। इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है। अब राम भक्त रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम के भी दर्शन कर सकेंगे। जैसे पहले भव्य प्रोग्राम हुआ था, अब की बार उससे कई गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा भव्य प्रदर्शन होने वाला है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा हम लोग उसके साक्षी बनना चाहते हैं और हमेशा साक्षी बनेंगे। बहुत शानदार नज़ारा, बहुत मतलब सुकून मिला था हमको। धार्मिक आनंद है, बिल्कुल शांति है,
कोई शोर शराबा नहीं है बहुत ज़्यादा, एक सामान्य जनजीवन है। लेकिन जैसा अयोध्या नगरी होना चाहिए वैसा है और उससे बेहतर आगे बनता रहेगा जैसा हम सोचते हैं। जरूर आएंगे, पूरे परिवार पूरा इलाका लेकर आएंगे। एक नंबर मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। कैसा नहीं है, भगवान रूपी पैदा हुए हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, जनाब भगवान एकदम देख रहा हूँ। और क्या बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इतनी गर्मी है लेकिन गर्मी महसूस नहीं हुआ। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु तो उत्साहित है ही, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जो भी कार्यक्रम स्थल है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जो भी धार्मिक आयोजन होने हैं उन सभी के संबंध में लगातार हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से संबंधित जो भी स्थान है उनकी सुरक्षा व्यवस्था, जो इनमें वीआईपी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु लगातार अयोध्या धाम में जिनका आगमन देश के कोने कोने से होता है उनकी सुगमता और सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो हमारे उपकरण और संसाधन डिप्लॉयड हैं और पूर्व से जो एसओपीज इसके लिए निर्धारित की गई हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको चौकस करने के लिए, और जिस तरह से पब्लिक का मूवमेंट होता है प्रशासन और पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित करके सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं और एक अच्छे सुरक्षा के माहौल में श्रद्धालुओं की सुगमता को ध्यान रखते हुए सभी आयोजन संपन्न कराए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की स्थापना होगी और प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा 7 अन्य उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्निकोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह। प्रथम तल के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है यह 3, 4 और 5 जून को प्रस्तावित है और यह कार्यक्रम अद्वितीय होगा। कार्यक्रम में संत धर्माचार्य और विशिष्ट जो हमारे आगंतुक हैं यानी जिनको बुलाया गया है गृहस्थ प्रवेश में, वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 5 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो है कुछ साधु संत रहेंगे, देश के कुछ शीर्ष जो हमारे भक्त हैं वो भी वहां पर उपस्थित होंगे। इस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राम दरबार के मूर्तिकार हैं राजस्थान के सत्यनारायण पांडे, जिनकी साधना और परिश्रम से भव्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सत्यनारायण कहते हैं, यह सिर्फ मूर्ति निर्माण नहीं था, ये मेरी तपस्या थी। जब तक मन पूरी तरह निर्मल ना हो तब तक पत्थर में प्राण नहीं फूके जा सकते। तो मेरा इष्ट वैसे तो हनुमान जी का है, तो मैं छोटा था जब से हनुमान जी की मेरे पर कृपा रही है और जिस पे कृपा राम की हुई उस पर करे कृपा करे सब कोई, तो हनुमान जी की कृपा स्वयं वैसे ही रही मेरे पर। तो हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से ये जो काम मेरे को मिला है, ये मेरे को एक सेवा है जो मेरी भक्ति का जो समझो उसका फल है, वो मेरे को काम के रूप में मिला है और मैं इसको भक्ति में होके और इसके सेवा भाव से कर रहा हूँ। और ये भगवान ही करा रहा है, ये उसकी लीला है। सत्यनारायण ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 4.5 फीट का राम दरबार निर्मित किया गया है। इसी के अनुसार प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान सूर्य, माँ दुर्गा, हनुमान जी, सप्त ऋषि, भरत, शत्रुघ्न, भारत माँ व अन्नपूर्णा जी की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। भगवान श्री राम और सीता जी की प्रतिमा का निर्माण एक खास तरह के पत्थर से किया गया है, जबकि अन्य मूर्तियों का निर्माण दूसरे पत्थरों से किया गया है। 5 मूर्तियां हैं, वैसे तो सब सीता जी को मिला के 6 हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, शत्रुघ्न, भरत ये हैं। फिर सप्तऋषि में है और अहिल्या है, अन्नपूर्णा है, सूर्य भगवान है, दुर्गा माता है, गणेश जी है, हनुमान जी हैं। ऐसे और भी ऐसे छोटी मोटी और हैं, छोटी, तो वैसे सब कुछ है। ये राम दरबार में तो राम सीता का तो एक ही शिला में है और सब जो लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी
हनुमान जी, ये अलग अलग श्री राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 16 महीने बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये कार्यक्रम भी भव्य और शानदार होगा। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधार कर कार्यक्रम को यश प्रदान करें। 2 जून को माताओं के द्वारा जल कलश यात्रा होगी। सरयू जी का जल लेकर जल कलश सर के ऊपर रखकर माताएं पुराना आरती स्थल, सरयू का पुराना आरती स्थल अर्थात सरयू पर जो पुराना पुल बना है उसका पूर्वी तट यानी पूर्वी पक्का घाट, वहां से ये कलश यात्रा अपराह्न 4 बजे 2 जून को प्रारंभ होगी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वान पंडितों ने निकाला था, लेकिन इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इसका मुहूर्त अयोध्या के विद्वानों ने ही निकाला है। 5 जून को गंगा दशहरा भी है और माना जाता है कि गंगा दशहरा से ही द्वापर युग की शुरुआत होती है और इसी दिन रामेश्वरम की भी स्थापना हुई थी। वैसे तो पूरे देश भर से जल मंगाया गया है, जो विभिन्न नदियों से, जो हमारी प्राचीन नदियां हो, पवित्र नदियां हैं, उनसे जलों को मंगाया गया और वहां पर उससे अभिषेक किया जाएगा। उस तत्पश्चात जो है फिर यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम जो है 3 जून से जब चलेगा तो वह प्रातः 6:30 बजे से लेकर सायंकाल तक चलेगा और सायंकाल के उपरांत जो है दूसरे दिन यानी 4 जून को जो है यही प्रक्रिया रहेगी। 5 जून को जो कार्यक्रम होगा वह कार्यक्रम जो है प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या राममय हुई थी। उत्सव मनाया गया था और अब 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक बार फिर अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर भी अपनी पूर्णता की ओर है। शिखर पर सोना मढ़ने का काम चल रहा है। राम मंदिर के सभी गेट के निर्माण चल रहे हैं। जल्द ही इन प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। अयोध्या में एक बार फिर उत्सव मनाया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को उत्सव मनाया गया था जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्यों के बीच ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे और इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। कुल मिला के जिस तरह से भव्यता दी जा रही है अयोध्या को और अब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है, राम मंदिर पूर्णता की ओर है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और अब अपनी पूर्णता की ओर पहुंच गया है, उसके शिखर पर सोना मढ़ने का काम भी जारी है। तो कुल मिला के अब 5 जून को जो है एक बार फिर जो है प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है, जो आयोजन है वो मनाया जाएगा। केबी शुक्ला, अयोध्या। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।